नमस्ते दोस्तों, दिस इज ऑल दी वी अपथमी फ्रॉम दिमापुर नागालैंड। वंस अगेन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को नागालैंड में जो कुछ भी गलत हो रहा है हमारे साथ वो आप लोगों के साथ शेयर किया, हमारे ग्रेवेंसेस, ताकि आप लोग हमारे प्रॉब्लम्स को समझें और हमारे साथ इस बैटल में हमारे साथ दे। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ कोशिश किया, जो कुछ भी जो जितने लोग मुझसे मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैंने अपने बात रखा और काफ़ी लोग ने मुझे सुना, हमारे प्रॉब्लम्स को समझ के। हमारे सपोर्ट में भी काफ़ी लोग आए और काफ़ी लोग हैं, तो वो देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है। लेकिन अभी ये जो रिसेंटली अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है नेशनल टेलीविजन में इस इंसिडेंट को, मुन डिस्ट्रिक्ट का इंसिडेंट को लेके, तो वो स्टेटमेंट एकदम गलत है। उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया है और काफ़ी लोग उसको सच समझ रहा है। तो इसकी वजह से मुझे आज फिर से इस विषय में आप लोगों के सामने उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर आप लोगों को क्लेरिफिकेशन अपने साइड से देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे जो आई विटनेस ने स्टेटमेंट दिया है उससे आप लोगों को बताना चाहती हूँ। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। और अमित शाह जी का स्टेटमेंट को सच समझ रहा है काफ़ी लोग और अपना ओपिनियन बना रहा है बहुत सारा। तो इससे मैं नाखुश हूँ और आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अमित शाह जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है ओटिंग विलेज में इस इंसिडेंट के विषय में, वो मैं थोड़ा ब्रीफली बताने की कोशिश करती हूँ। कि इन्होंने कहा कि ये आर्मी वालों ने वहाँ पे रोकने के लिए सिविलियंस को सिग्नल दिया था, तो वो लोग ने नहीं रुका और भागने की कोशिश किया, इसलिए उनके ऊपर ये गोली चलाना पड़ा। समथिंग जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ वो करना पड़ा, ऐसे कह रहा है, राइट। लेकिन दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज उस ट्रक में 8 लोग थे, 6 लोग का अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गया और 2 लोग सर्वाइव किया है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे बीच है, अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन है। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उन लोगों को सिग्नल नहीं दिया है, नॉट ओनली दैट, मोर ओवर उन लोगों को आगे पीछे बहुत साइड से उनके ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया, ऐसे कहा उन लोगों ने। तो ये स्टेटमेंट जो सर्वाइव किया है हमारे बीच, उन्होंने ये कहा है और अमित शाह जी कहानी कुछ और ही बोल रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों, सच्चाई आप लोग कौन सा मानोगे? अमित शाह जी ने जो कह रहा है, जो आर्मी वालों ने बना के जो कुछ भी दे रहा है अमित शाह जी, वही सबको सुनाए, वही पढ़ के सबको बताया जा रहा है, जो कि गलत है। अमित शाह जी को इन्वेस्टिगेशन करके जो सच है वो पब्लिक को बोलना चाहिए, राइट। और आप लोगों से भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग कौन सा सच मानोगे? जो लोग ऑन द स्पॉट प्रेजेंट थे और अभी जिन्होंने आंखों देखा हाल आप लोगों को बताया, उनका विश्वास करोगे या अमित शाह जी के दिया उसका विश्वास करोगे? हमारे साथ गलत हुआ है और इस आफ्सपा को हटना चाहिए दोस्तों। ये लॉलेस लॉ है। ये ऐसे लॉ नागालैंड जैसे स्टेट, लाइक प्रोग्रेसिंग एंड पीसफुल स्टेट में ये चीज़ का ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हम इसको हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हम लोग तैयार हैं और नहीं चाहिए हमें ऐसा प्रोटेक्शन। बहुत हो गया है काफ़ी। ये मिस्टर गुप्ता भी बहुत कुछ बोल रहा है। मिस्टर गुप्ता भी यहाँ पे बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन सारा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सच क्या है जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ, मिस्टर आलोतो नागा टीवी आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो। बहुत सारे नागालैंड यूट्यूबर्स इस विषय में बात कर रहा है, सच्चाई क्या है लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि नेशनल मीडिया, मेनलैंड मीडिया पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ और ही बोले जा रहे हैं। हमारे देश में एक एनिमल का डेथ पे लोग पूरा देश हल्ला मचाते हैं कि नेशनल मीडिया, मेनलैंड मीडिया हाईलाइट करके इतना ज्यादा सुबह शाम रिपीट पे न्यूज दिखाते हैं एक एनिमल का इंसिडेंट को लेके भी। लेकिन यहाँ पे नोटिस में इतना बुरा हालत हो गया, इतना बुरा सिचुएशन लोगों ने फेस किया। इंसान को इतना जानवरों से भी बदतर मौत दिया है। लेकिन उस विषय में कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग छुपा दे रहे हैं, क्या हो रहा है ऊपर वाले जाने। बट आई हैव अ ग्रेट फेथ इन आवर लिविंग गॉड। सही समय में सब कुछ सही कर देगा। बस
हमें इस मुश्किल घड़ी में हमें एक साथ खड़ा होना है, जो कि हम लोग करेंगे। हम लोग खड़े हैं, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग खड़े रहेंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया में आजकल कुछ भी सच्चाई नहीं दिखाते हैं। मीडिया बनावटी हो गया है आजकल, तो हार्डली कुछ लोग सच बोल रहा है। तो मैं इस इंसिडेंट को इस इंसिडेंट के रिलेटेड अगर आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स जानना है, देखना है, तो नागालैंड यूट्यूबर्स लोग बहुत मेहनत करके, बहुत सारे लोग एविडेंसेस कलेक्ट करके न्यूज़ेस अपने चैनल्स में डाल रहा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका चैनल आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट टू नो द फैक्ट। सो आलोतो नागा टीवी में जाके आप देख सकते हो, कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके देख सकते हो, उनको सुन सकते हो। बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ेस आप लोगों को मिल जाएंगे नागालैंड के रिलेटेड, बिकॉज मेनलैंड मीडिया लोग नागालैंड के बारे में बहुत कम ही दिखाते हैं। तो मैं आज ये आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अमित शाह जी का इस स्टेटमेंट को मैं अपोज करती हूँ और आप लोगों को भी कहती हूँ कि ये विश्वास ना करें, क्योंकि हमारे जो सर्वाइव किया है इस इंसिडेंट में हमारे बीच है, एविडेंसेस है। बहुत लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग, बहुत लोगों ने बहुत कुछ करके रखा हुआ है। इतना फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलने के बाद भी इस इंसिडेंट को जस्टिस देने में वक्त लगा रहा है, तो कुछ गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है इसमें। तो आप लोग भी प्रे करो कि जो सच है लोगों के सामने आए, और इस आफ्सपा को हमारे नागालैंड से हटाने के लिए आप लोग भी हमारी मदद कीजिए, बिकॉज ये लॉलेस लॉ है। बस ये लोगों को परेशान करने में ये आफ्सपा आगे आ रहा है। हमारे पिछले साल में भी, मैं थोड़ा सा और बात लंबा कर रही हूँ, लेकिन एक और इंसिडेंट आप लोगों को, ऐसा बहुत से इंसिडेंट है लेकिन एक और रिमाइंड करना चाहूँगी। हमारे लोगों को 1995 में कोहिमा में जस्ट टायर फटने की आवाज़ से गलत उन लोगों ने समझ के बहुत लोगों को उस टाइम में भी मार दिया, बहुत लोगों को घायल कर दिया। बहुत ज़्यादा ऐसे कहानियाँ हैं। बहुत लोगों को घायल कर दिया, बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचा, बहुत लोगों को रेप कर दिया, बहुत लोगों को तकलीफ दिया है इस आफ्सपा ने। तो यही चाहते हैं हम लोग, और ऐसा इंसिडेंट नागालैंड में ना हो, इस वजह से हम लोग इस आफ्सपा को हटाना चाहते हैं। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटना चाहिए। नागालैंड में ऐसे सर्विस की जरूरत नहीं है, ऐसे फोर्सेस की जरूरत नहीं है। नागालैंड इज ए पीसफुल प्रोग्रेसिंग स्टेट, सो हमें इस प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। नागालैंड इज नॉट ए डिस्टर्ब एरिया, सो इसको हटना चाहिए। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से फॉर टुडे। Please support us, be with us, help us in removing this AFSPA from our land. So that's all I want to say for today. Thank you all of you for watching. God bless you all. Stay safe. I'll see you all in the next video.